नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है श्रृंगार। ये क्या बहू, आज ना बिंदी ना चूड़ी ना मांग में सिंदूर, कोई सुहागन ऐसे रहती है क्या। मीनू के रसोई में आते ही सुलेखा जी बोली, मम्मी जी आज उठने में देर हो गई तो बस जल्दी जल्दी नहा कर चली आई। मीनू फटाफट चाय का पानी चढ़ाती हुई बोली, कम से कम बिंदी ही लगा लेती, सुहागन का सूना माथा कितना अजीब लगता है। सुलेखा जी फिर बोली, मम्मी जी ये सब कहने की बातें हैं, वरना कामकाजी महिलाएं कहाँ ये लगाती हैं। ये बोल मीनू फटाफट हाथ चलाने लगी। थोड़ी देर बाद मीनू ने नाश्ता मेज पर लगा सबको आवाज़ दी, अरे भाभी आज आप कुछ अलग सी लग रही हो। ननद कृति आकर बोली, अलग मतलब। मीनू हैरानी से बोली, मतलब कुंवारी कन्या सी। ये कह कृति खिलखिला दी। जवाब में मीनू भी मुस्कुरा दी। इतने में सभी मेज पर आ गए और मीनू नाश्ता लगाने लगी। भाभी आप हमेशा की तरह तैयार होकर रहा करो, आपका वही रूप अच्छा लगता है। देवर राहुल बोला, क्या बात है, आज कैसे सभी मेरे पीछे पड़ गए भाई। देर हो रही थी इसलिए जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गई। और क्या खराबी है ऐसे, अभी 2 महीने पहले भी तो ऐसे ही रहती थी। मीनू अब खींच पड़ी, पर बहू अब तुम किसी घर की बेटी होने के साथ इस घर की बहू भी हो, मेहुल की पत्नी भी हो, और सुहागन स्त्री श्रृंगार में अच्छी लगती है। कम से कम बिंदी और सिंदूर जरूर हो। दादी सास बोली। मीनू को चिढ़ हो रही थी, अरे शादी तो मेहुल की भी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं, और यहाँ एक दिन बिंदी नहीं लगाई तो सभी बोलने में लगे हैं। अब शुरू शुरू की बात अलग थी, तब सज संवर कर रहती थी, जब काम की जिम्मेदारी आती तब कहाँ ध्यान रहता बिंदी सिंदूर का। वो खुद से बोली, दादी इसे देख ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि इसे अभी 2 महीने पहले मेरे जैसा पति मिला है, बल्कि ऐसा लग रहा इसने अभी अपना पति खोया है। इतनी देर से चुप बैठा मेहुल मजाक में बोला, क्या बकवास कर रहा है तू, ऐसा भी कोई बोलता है। दादी ने उसे झिड़का, अरे दादी मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, ही। ये बोल मेहुल हंसने लगा तो मीनू ने उसे घूर कर देखा। कहने को बात बहुत साधारण थी कि काम की जल्दबाजी में मीनू नहाकर यूं ही निकल आई थी, वरना अभी तक वो अच्छे से तैयार होकर आती थी। नई बहू जो थी घर की, अब मीनू को थोड़ी पता था इतनी साधारण सी बात सबकी नज़र में आ जाएगी। उसे तो लगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, सबको भेज कर तैयार हो जाएगी वो। खैर सब काम पर चले गए और रसोई का काम निपटा। मीनू भी बिंदी सिंदूर लगा आई। अब लग रही है ना तू नई बहू, ऐसे ही रहा कर, दादी सास ने उसकी बलैयाँ लेते हुए कहा तो मीनू मुस्कुरा दी। सच बड़ों को खुश करना मुश्किल भी नहीं होता, बस जरा सा उनका कहा कर दो कैसे खुश हो जाते हैं। वो मीनू सोचने लगी, मम्मी जी मेहुल अभी तक नहीं आए। शाम को मीनू सास से बोली, अरे आ जाएगा, ट्रैफिक में फंसा होगा। सुलेखा जी बोली, ओहो मम्मी आप समझ नहीं रहे हो भाभी की बेचैनी। नई नई शादी है, पति के इंतजार में पत्नी सज धज कर बैठी है और पति महाशय का कुछ पता ही नहीं। बहुत नाइंसाफ़ी है भाई। देवर राहुल उसे छेड़ते हुए बोला। उसकी बात सुन मीनू शर्मा गई। वैसे मम्मी लगता है आज भाभी का भैया के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम है, तभी तो तैयार हुई हैं। कृति भी भाई के साथ भाभी की टांग खींचने लगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मीनू झेपते हुए बोली, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसे देख सबकी हंसी निकल गई। मारूंगी तुम दोनों को, जो मेरी बहू को यूँ तंग किया तो। सुलेखा जी बच्चों पर गुस्सा करते हुए बोली। तभी फ़ोन की घंटी बजी। राहुल के फ़ोन पर मेहुल का फ़ोन आया था। लो भाभी, भैया ने गलती से शायद मेरे नंबर पर कॉल कर दी। हंसते हुए राहुल ने फ़ोन मीनू की तरफ बढ़ा दिया। मीनू फ़ोन ले साइड में चली गई। हेलो क्या नहीं, बस ये 3 शब्द निकले मीनू के मुंह से और वो कटे वृक्ष सी गिर पड़ी। सबके सब घबराकर मीनू की तरफ दौड़े। राहुल ने गिरा हुआ फ़ोन उठाया। वहाँ से अभी भी कोई हेलो हेलो बोल रहा था।
मम्मी पापा, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। किसी राहगीर ने भैया के फ़ोन से मुझे फ़ोन किया है। हमें जल्द ही रिजेंसी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। फ़ोन सुनकर राहुल बोला। ये खबर सुन रोना पीटना मच गया। सुबह ही अनहोनी बात निकली थी उसके मुंह से और आज ही अनहोनी हो गई। दादी रोते हुए बोली। सब दादी और कृति को घर छोड़ अस्पताल की तरफ भागे। रास्ते भर मीनू सुबह की बात सोच रही थी। क्या दादी सच कह रही हैं? क्या जो हम बोलते वो घटित भी हो जाता? सब गलती मेरी है। ना मैं देर से उठती, ना बिना तैयार हुए आती, ना मेहुल वो बात बोलते। ये सोच मीनू फूट फूट कर रो दी। बेटा धीरज रखो, सब ठीक होगा, सुलेखा जी उसे चुप कराती हुई बोली। सभी अस्पताल पहुंचे तब पता लगा मेहुल की बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और सिर डिवाइडर में टकराने के कारण काफ़ी चोट आई है, क्योंकि टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि मेहुल का हेलमेट भी खुल गया था। सब बेचैनी से डॉक्टर का ऑपरेशन रूम से बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। मीनू के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मन में एक अपराध बोध सा था कि जैसे ये सब उसके कारण ही हुआ हो। मानव स्वभाव है ना, नकारात्मक बातें जल्दी सोच लेता और कुछ ऐसा हो जाए तो उसे हाल में घटी घटना से जोड़ने लगता। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। होना वही होता जो होनी को मंजूर, पर एक घटना इंसान की सोच को बार बार वहीं ले जाती, जैसा आज मीनू के साथ हो रहा। सुबह तक उसके लिए बिंदी ना लगाना बड़ी बात नहीं थी, पर अब मेहुल के एक्सीडेंट के बाद उसे यही लग रहा उसके बिंदी ना लगाने पर मेहुल ने इतनी बड़ी बात बोली थी और ये सब हो गया। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर के बाहर आते ही सुलेखा जी लपक कर उनके पास आईं और पूछा। देखिए, जब तक होश नहीं आता कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चोट काफ़ी आई हैं और इंटरनल इंजरीज भी बहुत है। डॉक्टर ये बोल चला गया, लेकिन मेहुल के परिवार, खासकर मीनू के लिए एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो रहा था। एक तो पति के एक्सीडेंट का गम, उस पर एक अपराध बोध, दोनों ने मिलकर उसकी हालत खराब कर दी थी। सारी रात आंखों में निकल गई और सुबह एक बुरी खबर लेकर आई। एक्सीडेंट में मेहुल जिंदा तो बच गया था, पर वो कोमा में चला गया था। पूरे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मैं ही जिम्मेदार हूँ मेहुल की इस हालत की। मीनू तो बार बार यही बोले जा रही थी। शरीर की चोट भरने के बाद मेहुल को घर ले आया गया, क्योंकि उसके कोमा से बाहर आने में कितना वक्त लगे ये डॉक्टर खुद नहीं जानता। मीनू मेहुल की दिन रात सेवा कर रही थी, साथ ही दिन रात उसके सही होने की दुआ भी मांगती है। अब वो ना बिंदी लगाना भूलती, ना सिंदूर लगाना, क्योंकि जब इंसान के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उसे थोड़ा अंधविश्वासी भी बना देती है। मीनू को लगता है जब तक उसकी मांग में सिंदूर है उसके मेहुल को कुछ नहीं होगा। घर में मीनू को वैसे तो कोई कुछ नहीं कहता, पर पोते की हालत देख दादी ज़रूर मीनू को यह एहसास कराती रहती हैं। ना वो उस दिन ऐसे आती, ना मेहुल गलत बोलता, ना यह एक्सीडेंट होता। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।